बात करेंगे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि हमें एक बहुत सही प्राइस पर मिल रहा है और फ्यूचर में मल्टीबैगर साबित होगा। अब इस स्टॉक में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो मैंने पहले से कर रखी है, लेकिन अब इस इन्वेस्टमेंट को मैंने करीब 1 हफ्ते के अंदर डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है कई सालों से और कंपनी एक सही दिशा में काम कर रही है। देखो, ये स्टॉक जो मैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी ना, ये एक लंबी रेस का घोड़ा बन चुका है। कंपनी की ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, कंपनी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी जो कि इस स्टॉक को एक लंबे समय तक होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आपको देगी। अब देखो, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज। जैसे कि सभी को पता होगा, एक तरीके के पेमेंट प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कराने का काम करती है। अब हाल ही में कंपनी के बारे में एक न्यूज़ ये निकल कर आई है कि कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करी है और ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट जो करी है कंपनी ने, कंपनी का नाम है पिरामिड फिनटेक कंपनी। पूरे 49% स्टेक इस कंपनी में लिया है। अब सबसे बड़ी एडवांटेज क्या मिलने वाली है इन्फीबीम को इस कंपनी के बारे में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एआई की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस तरीके से ये कंपनी भी मार्केट में हमें कहीं ना कहीं अपना रंग फैलाती हुई नजर आएगी। तो अब यही एडवांटेज की बात करें ना, तो जो पिरामिड फिनटेक कंपनी है, इसके पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि कंपनी जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्स क्लाइंट लाइन इनके पास है। तो इसकी एडवांटेज कहीं ना कहीं इन्फीबीम को मिलने वाली है। यही इन्फीबीम के बारे में, जैसा कि आपको पता है, देखो, डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने का काम करती है। यही पिरामिड फिनटेक कंपनी जो है सिंगापुर एक्सचेंज की एक सब्सिडरी कंपनी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सिंगापुर एक्सचेंज की एक सब्सिडरी कंपनी के लिए काम कर रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन फिनटेक जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज इनको इससे मिलने वाली है। यही एक चीज और आपको बता दूं कि जैसे कि जब भी कोई कंपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो वो लॉन्ग रन के लिए अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती है। यही अब इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी सिर्फ कैपिटल मार्केट टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि न्यू बिजनेस वर्टिकल के लिए भी काम करेगी। तो ये चीज आपके समझने की है। अब गवर्नमेंट की बात करें तो इन्फीबीम जो है इंडिया में गवर्नमेंट के लिए एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रही है, इस तरीके का सपोर्ट दे रही है पेमेंट ट्रांजेक्शन में। और यही कंपनी की अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो कंपनी ने पूरे 4.5 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन को सपोर्ट किया है। पूरे 8 मिलियन प्लस कस्टमर हैं अगर डिजिटल पेमेंट्स और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए। कंपनी जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर काम कर रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। यही आपको बता दूं कि कंपनी का जो ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू है वो 98% पर स्टैंड करता है, बाकी जो है 2% अदर्स से है। मतलब कि ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू इनका सबसे ज़्यादा है। तो कंपनी का फोकस यही रहने वाला है आने वाले टाइम में भी। कंपनी का जो टारगेट है फाइनेंशियल 24 के लिए वो ये है कि डबल डिजिट में एनटीआर हो। एनटीआर से मतलब ये है कि जो नेट अर्निंग है पर ट्रांजैक्शन, उसकी बात ये कर रहे हैं। तो एनटीआर से मतलब ये है। यहाँ पर एनटीआर जो फाइनेंशियल ईयर 22 का अगर आप देखोगे तो 5.8% पर स्टैंड करता था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 8.2% पर पहुंच गया। और यही Q2 और फाइनेंशियल ईयर 24 की बात देखें डिजिट एनटीआर की, तो ये हमें 9.3% पर देखने को मिलती है। तो एक अच्छा इंक्रीमेंट हमें यहाँ एनटीआर में नजर आया है, क्योंकि 98% जो रेवेन्यू है इनका यहीं से जनरेट हो रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। यही कंपनी जो है बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रही है। फ्री रिचार्ज, फर्स्ट क्राई, यही आईटीसी और ताज, इसके साथ ही एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेटीएम और बाकी और भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ये कंपनी काम कर रही है। जिसमें कि इंटरनेशनल कस्टमर की बात करें तो मेरे ख्याल से 30 से ज़्यादा इनके क्लाइंट हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो कंपनी जो है अपना एक क्लियर विजन लेके चल रही है। इसके साथ ही कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन प्लान की भी बात करी है, उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो समझना ये, देखो, कंपनी का काम समझ गया आ जाए, कंपनी का विजन अगर आपको क्लियर है तो इसके बारे में आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी को अपना काम करने दो। देखो, स्टॉक जो है नेगेटिव पॉजिटिव ये तो स्टॉक्स के साथ चलता रहता है, लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो एक लंबे समय तक आप अपने किसी भी स्टॉक को
पोर्टफोलियो में लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। अब देखो कंपनी का जो प्लान है वो नेक्स्ट 3 से 5 इयर्स का है। कंपनी के मुताबिक कंपनी जो है पूरी तरीके से ग्लोबल फिनटेक प्लेयर बनने की तैयारी में लग चुकी है। कंपनी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 28 में कंपनी जो है 12 से 15% जो है इंटरनेशनल पेमेंट जो है उनको उनके लिए कंट्रीब्यूशन करेगी। तो ये चीज़ आपके समझने की, ये अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य कंपनी अपने साथ लेकर चल रही है। कंपनी के बारे में आपको बता दूं, यूएई में कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, वहाँ से सभी तरीके के इंटरनेशनल बिजनेस ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो कंपनी के मुताबिक एक्सपेंशन प्लान की बात करते हुए कंपनी ने ये बताया है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल ईयर 24 के Q4 तक जो है यूएई और ओमान दोनों को ही ऑपरेशनल कर देगी। यहीं 2025 की बात करते हुए ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों ऑपरेशनल हो जाएंगे। यहीं कंपनी ने साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हुए और कुछ न्यू जियोग्राफिकल एरिया को एक्सप्लोर करने की नेक्स्ट 3 से 5 साल में बात करी है। तो देखो ये स्टॉक जो है ना, जिस तरीके से एक्सपेंशन प्लान की कंपनी बात करी, जिस तरीके से काम कर रही है ना बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ, देखो बिस्लरी जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इनके साथ जुड़ा हुआ है, रिलायंस जियो इनके साथ जुड़ा हुआ है, इंडिगो इनके साथ जुड़ा है, उसके बाद एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दी है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और ये जो स्टॉक है अब एक अलग अकाउंट में रखने वाला स्टॉक बन चुका है मेरी नज़र में। मैं आपसे किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रही हूँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया है। तो प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने जो है स्टडी और इन्फॉर्मेशन ज़रूर रिसर्च करना, उसके बाद ही किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना। देखो किसी भी स्टॉक के बारे में आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न्स लेने के लिए आपको मल्टीपल ईयर्स तक भी उस स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है। और कॉन्फिडेंस आपको तभी मिलता है जब आपके पास उसकी एक स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन हो। तो आपको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने दिमाग का यूज़ ज़रूर करें। किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। अपनी स्टडी को देखते हुए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, अपनी परिस्थितियों को समझें, अपनी रिस्क कैपेबिलिटीज़ को समझें, उसी के बाद किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और अपनी होल्डिंग कैपेबिलिटीज़ को भी समझें। तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी। और आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।